और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया। भारत का ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और दे अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर वन, इंडिया ने। और उसके बाद उनका स्टैंड जो है, उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता। ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा। ये तो हमें हम सबको पता है, हम सबके साथ पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में 4th बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी और जर्मनी को बीट करना उनके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है आज की डेट में। और जल्द ही कोई इस तरह की न्यूज़ भी हमारे सामने आती हुई नज़र आ ही जाएगी। कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जनाब कि भारत तो चांद पे चला गया है और उधर G20 हो रही है, हम इधर ही रुल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारा इंडियन मीडिया इस पे स्पेकुलेट कर रहा है कि क्यों तारीफ कर रहे हैं, क्यों ऐसी तारीफ की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से भारत की, ऐसी क्या बात है, क्या होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी, वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको, जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है, इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरे इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे। उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी, वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा। मैं इस वक्त आर्मी चीफ का डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलना, ये एक चीज तो है। और अमेरिका उसके पाकिस्तान मैं के बता, वो मिले क्यों है आपसे, मैं बता देता हूँ। यहाँ सारा कुछ चल रहा है वॉशिंगटन DC में। इस वक्त जो एक गैप आज आया है अमेरिका और भारत का, आप उसका फायदा उठा रहे हैं, और कुछ भी नहीं बात। और उसमें उसका कसूर भारत का ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और दे अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर वन, इंडिया ने। और उसके बाद उनका स्टैंड जो है, उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता। ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। इंडिया आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होने के बावजूद आप अपनी मनमानी करता है, आपकी बातें नहीं सुनता। क्योंकि एक तो यहाँ उनका डायस्पोरा है, उसकी ग्रिप है। दूसरा उनकी इकोनॉमी है। दूसरा उनके पास पैसा है। वो समझता है, इंडिया इस वक्त बिल्कुल बजा समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत है। सर, ये तो हम सबको पता है, हम सबके साथ पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में 4th बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी और जर्मनी को बीट करना उनके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है आज की डेट में। और जल्द ही कोई इस तरह की न्यूज़ भी हमारे सामने आती हुई नज़र आ ही जाएगी। 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन तो छूना ही छूना है, वो समय की बात होगी। बस बात ये नहीं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो आपको बनना ही है। बल्कि अगर मैं गलत नहीं हुआ तो शायद परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे भी। मगर अगर हम नॉमिनल GDP की बात करें और अगर हम उसमें $4.25 ट्रिलियन या ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जोड़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप समझ रही हैं?
तो पॉइंट ये है कि अगर आप 2028 तक कहते हैं कि हम बन जाएंगे, 2027 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रही हैं कि इंडिया विल बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 2027 और 2028। तो आप समझ लीजिए वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी तो हम हो ही जाएंगे, क्योंकि जर्मनी भी इसी के आसपास है, $4.5 बिलियन की जो इकोनॉमी होगी अगर आप जर्मनी का जीडीपी देखेंगे तो ये होगी। तो दिस इज व्हाट ही मेंट बाय व्हाट यू कॉल कस्प है। तो अब आप उसको ऐसे समझ लें तो ही इज राइट। जर्मनी आज की डेट में $4.4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो वी आर नॉट फार अहेड फ्रॉम जर्मनी एंड सून वी विल टेक ओवर जर्मनी। दुनिया वक्त हमारा होगा क्योंकि वक्त हमारा था, और जिन लोगों ने हमारी पीस को, हमारी सभ्यता को कुचला, अब वक्त आ गया है कि हम वापस से अपनी सभ्यता की ग्लोरी को रिस्टोर करें, हम वापस से भारतीय होने पे प्राइड करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज इंडिया और अमेरिका के रिलेशन सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। हिस्टोरिकली इंडिया और अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं होते थे, और इस समय दोस्तों इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को थोड़ा धक्का लगा है, क्योंकि अमेरिका ने इंडियन गवर्नमेंट पर ऐसा आरोप लगाया था, इंडियन एजेंसी अपने एजेंट्स के द्वारा अमेरिका के अंदर अमेरिका के सिटीजन्स की किलिंग करवा रहा है, उनके असैसिनेशंस की कोशिश कर रही है, जिसमें गुरु पतवंत सिंह पन्नू का नाम आया था, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है। और उससे पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने भी निज्जर की असैसिनेशंस को लेकर सेम यही बात बोली थी। उसके बाद अमेरिका और इंडिया के रिलेशन में थोड़ा सा गैप ज़रूर आ गया था, लेकिन जब लार्जर पिक्चर में देखा जाए तो इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस है वो अभी भी मजबूत है और स्टेबल है। लेकिन इस रिलेशनशिप में दोस्तों एक पॉज ज़रूर आया है। दोस्तों, भारतीय गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो भी हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए सही होगा वो हम करेंगे, क्योंकि दोस्तों अमेरिका भी यही करता है। अमेरिका अपने देश के सिक्योरिटी के लिए दूसरे देशों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, जैसे कि इराक, लीबिया, सीरिया और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिका अपने देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए गया, और उन देशों में जाकर अमेरिका ने काफ़ी मार काट मचाई। दोस्तों, अमेरिका के पास या कनाडा के पास कोई भी ऐसा सबूत भी नहीं है जिसका कि अमेरिका के अंदर जो भी असैसिनेशन हुए हैं या फिर कनाडा के अंदर जो भी असैसिनेशन हुए हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही करवाए गए हैं, और अमेरिका ऐसा आरोप लगा रहा है। और वहीं गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग जो कि खालिस्तानी आतंकवादी हैं, इंडिया की पार्लियामेंट पर अटैक करने की धमकी और इंडिया के एयरलाइंस को अटैक करने की अक्सर यह धमकी देता रहता है। बावजूद इसके जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो इनको सपोर्ट कर रही है, और वो ऐसे आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दे रहा है अमेरिका। और भारतीय गवर्नमेंट को भी अधिकार है अपनी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसको भी कुछ भी करने का, जैसे अमेरिका दूसरे देशों में जाकर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।